ज़ैनी की शादी का पूछने आएंगे। आप इन्हें साफ साफ बता दें, आप गोल मोल बातें क्यों कर रही? इन्हें बता दें कि हम ज़ैनी की शादी नहीं कर रहे हैं, हमने ये रिश्ता तोड़ दिया है। आप फिक्र ना करें। ज़ैनी, क्या तरीका है ये बेटे? बगैर किसी से कुछ कहे हुए, बगैर किसी से कुछ पूछे हुए आप चली गई हैं वहां पे? आपको लगता है हम पागल हैं? हम यहाँ आपके लिए परेशान हो रहे हैं? मैं खाना खा रही हूँ अम्मी। शहरी आ रहे हैं आपको लेने के लिए, तैयार हो जाइए, वापस आना है आपको। अम्मी उनको मत भेजें, मैं आज नहीं आऊंगी, यहीं रहूंगी। ज़ैनी बेटा, ये पी लो। 4 मगज डाले मैंने, जल्दी से पी लो। इतना पढ़ती हो, तुम्हें पता है भैया को बहुत पसंद था ये पढ़ना लिखना। बड़े नफीस और बाज़ौक इंसान थे वो। अब्बा का इंतकाल कैसे हुआ था? ज़ैनी, तुम मुझसे ये मत पूछो क्योंकि मैं तुम्हें बता नहीं सकूंगी। बस अच्छे भले थे, रात को सोए और सुबह खत्म। अम्मी को पता नहीं चला? वो तो साथ ही होंगी ना? नहीं, वो अम्मी तो तुम्हारी नानी की तरफ थी ना। नानी? मतलब अम्मी नहीं थी उनके पास? मैं जरा नमाज पढ़ लूं। नहीं पुप्पो, प्लीज मुझे बताए ना। पता है ज़ैनी, जिस कमरे में अहमद रहता है ना, वही कमरा था तुम्हारे अब्बा का। तुम तो अपने अब्बा के बगैर 1 मिनट भी नहीं रह पाती थी। जरा सी देर हो जाती थी ना मैं ऑफिस से आते हुए, तो तुम इतना उधम मचाती थी कि मेहताब भी नहीं संभाल पाती थी। बाप बेटी का ऐसा प्यार तो हमने कभी नहीं देखा था। और तुम्हें पता है ज़ैनी, भैया का रंग बिल्कुल दूध की तरह सफेद था, जैसा कि तुम्हारा है। मेहताब भाभी का रंग तो थोड़ा गंदूमी है ना। भैया का जैसा वजीह और शकील पूरे कुंबे में नहीं था। बस नजर लग गई। अरे ज़ैनी, तुम यहाँ बैठी हो? कब से तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रही हूँ। चलो कुल्फी खाने जा रहे हैं, मीठा पान भी खाएंगे। मुझे नींद आ रही है। नींद? अभी तो 9 बजे हैं और इस घर में 12 बजे से पहले कोई नहीं सोता। चलो भाई, इसे आदत नहीं है तुम लोगों की तरह रात रात को जाने की। छोड़ दो इसे। ना पप्पा, जाने दे हमें। चलो ना ज़ैनी, बहुत मजा आएगा। देखो, सब कुछ गिरा फिरा के चली गई। कितना काम बढ़ाती हैं ये बच्चियां मेरा। नमाज के लिए भी देर हो रही है, ये तो रखूं। जब दिल में मकी है तू मेरे सनम, फिर तुझको ढूंढा कौन करे। जब दिल में मकी है तू मेरे सनम, फिर तुझको ढूंढा कौन करे। दिखला दे झलक ए माहे मुबी, महशर की तमन्ना कौन करे। जब तुझको तमन्ना मेरी थी, मुझको भी तमन्ना तेरी थी। जब तुझको तमन्ना मेरी थी, मुझको भी तमन्ना तेरी थी। अब तुझको तमन्ना गैर की है, जा तेरी तमन्ना कौन करे। जब दिल में मकी है तू मेरे सनम, महशर की तमन्ना कौन करे। आहिस्ता आहिस्ता, इतनी जोर जोर से हम गा रहे हैं, ज़ैनी उठ जाएगी। मैं उठ गई हूँ पुप्पो। तो हमारे गाने की आवाज से डिस्टर्ब हो गई होगी। बिल्कुल भी नहीं, इतनी खूबसूरत सुबह तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी। ज़ैनी, तुमने ये बोल सुने थे? तुम्हें पता है ये गाना तुम्हारे अब्बा गाते थे। भैया क्या खूबसूरत गाते थे ना, लिखा भी उन्होंने ही था। अच्छा बात सुनो, तुम्हें ये गाने वाने का शौक नहीं है? कुछ खास नहीं,
हमारे घर में कोई ज्यादा पसंद नहीं करता। कुछ उसूल है हमारे घर के, गाना, फिल्में, ड्रामे, I mean, एक हद तक, लेकिन ज्यादा नहीं, इसलिए मुझे आदत ही नहीं पड़ी। इसमें कौन सी शर्म वाली बात है भाई, तुम्हारे खून में है ये सब कुछ। तुम्हारे अब्बा प्रोड्यूसर थे और ये नवाज साहब एक्टर हैं। पप्पू, और कितना टाइम लगेगा नाश्ता बनाने में? बहुत भूख लग रही है, थोड़ा जल्दी हाथ चलाए ना। हाँ बेटा, बस तैयार हो गया, तुम बैठो, मैं अभी भिजवाती हूँ। चलिए ठीक है, मैं बाहर बैठा हूँ, और कोशिश कीजिएगा कि मेरे लिए थोड़ी ज्यादा बनाए, भूख आज ज्यादा है। मैं भी हेल्प करूँ पप्पा? अरे नहीं बेटा ज़ैनी, तुम कहाँ इस गर्मी में हमारी हेल्प करोगी। कोई बात नहीं। हो गया? हाँ ये चलो ये तो ये ले, complete ये ले। करें। मैं बनाऊँ ये? हाँ ये लो, ऐसे से करो। ये कैसे मजेदार लोग हैं, बात बात पर हंस पड़ते हैं, खूब गाते हैं, खूब खाते हैं। तुम्हें तो तोते पालने का शौक है। अरे इस घर पे तो किसी न किसी की बद्दुआ है, कुछ ना कुछ हुआ ही रहता है। मेरी मानो तो इन दोनों माँ बेटियों को हमारे घर से दूर ही रखो। अम्मी अम्मी क्या हो गया आपको? उस बेचारी का निकाह होते होते रुक गया। आप कैसी बातें करी, वो तो वैसे बुझी हुई है। यूसुफ साहब की बेटी को सुनगुन हो गई होगी। अरे सच्चाई कहाँ छुपी रहती है, और तुम क्या ज़ैनी की दिलजोई में लगी हुई हो, हिले बहाने से उसको जाके ले आती हो। अरे संभाले मेहताब उसको खुद। अरे बीबी, मेरे घर में जवान लड़का है, और वो भी अपने बाप दादा की तरह दिल फेंक। बात मेरी समझ में आई तुम्हारे बाप दादा के तो किस्से में भुगत चुकी हूँ, और ये यूसुफ साहब है, वो तो हमें अपनी जूती की नोक पे रखते हैं। तुम्हारी पुप्पी को तो हरी हरी सूझती है। अरे बीबी, मुझे अपनी बेइज्जती नहीं करवानी अब। बहुत बुरी बात है अम्मी, इसलिए तो रिश्ता नहीं आता मेरा। घर बैठी है मियो, आपके आगे भी तो बेटी है। हाँ, मेरे आगे बेटी है, लेकिन मैं उसे अपने सर से उतार कर फेंकना नहीं चाहती। अरे मेहताब तो अपने सर से बोझ उतारना चाहती है। सब जानती हूँ मैं उसका कच्चा जठा, सब जानती हूँ। तुम्हें क्या हुआ? अम्मी की बातों को बुरा मत मानो, वो तो बस ऐसे ही बोल देती हैं, और फिर लोग तो बातें करेंगे ही ना। तो बस अपना दिल छोटा मत करो, साहिर खुद ही वापस आ जाएगा। तुमने खुद ही कहा था ना कि उसने बहुत पीछे पड़ के तुमसे मंगनी की थी। हाँ वो तो है, लेकिन फिर उसे तुमसे मोहब्बत होगी तो अपनी गलती का एहसास भी हो रहा होगा। गलती का एहसास हो गया होगा ना, तभी तो भाग गया। क्या मतलब है आपका? जान देता था वो मुझ पे, तो बस अपनी अम्मी की बातों में आ गया। और आप समझते क्या है मुझे? उस जैसों को तो मैं घास भी नहीं डालती। अगर अब्बा इसरार ना करते ना तो मैं कभी हाँ नहीं करती। और आपसे तो बात भी नहीं हो रही थी, क्यों बीच में कूदे आप? गोल्ड मेडलिस्ट हूं मैं, शादी के लिए मरे नहीं जा रही। इसका जो जी में आ रहा है बोले ही चला जा रहा है, कोई हद होती है। एक्सक्यूज मी, हेलो। एक सेकंड रुक। अच्छा ओके। ये पागल वागल तो नहीं? मुझे तो इनका दिमाग ठीक नहीं लगता। अरे अरे जनीब, तुम इसकी बातों को बुरा मान रही हो? इसकी तो आदत है मजाक करने की। मुझे ऐसे मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। और क्यों कर रहे थे मुझसे मजाक? ये मेरा पर्सनल मसला है, और आपको भी इतनी सारी बातें उनके सामने नहीं करनी चाहिए थी। ताहिर ने बहुत बेइज्जती कराई है मेरी, सर तोड़ दूंगी मैं उसका। मैंने सोचा था यहाँ पे आके मुझे थोड़ा ब्रेक मिलेगा। मुझे घर जाना है। अरे जैनी, क्या हो गया? ये तुम्हारा अपना घर है, तुम्हारे ताए का घर है, यहाँ सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं। नहीं है, मुझे मेरे घर जाना है। मैं शहरी भाई को बुलाती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, मैं चुका दूंगी, तुम रिलैक्स करो, ठीक है? अहमद, अहमद, छोड़कर आओ उसे घर पर। रुला दिया ना तुमने उसको, छोटी सी बच्ची है। अब इतनी भी बच्ची नहीं है वो,
और वैसे भी मैंने ऐसा क्या कह दिया उसको? आईना ही तो दिखाया। आईना दिखा रहा था, खुद देखा कभी आईना? इतने बड़े फ्लर्ट हो तुम। अच्छा सुनो, उसे छोड़कर आओ। अगर चची को फोन कर दिया ना तो बिला वजह झगड़ा हो जाएगा। अच्छा चलो ठीक है ना, तुम भेजो उससे। उसका घर देखा तुमने कितना दूर है, और गाड़ी की हालत तुम्हें पता। अगर गाड़ी बीच में बंद हुई तो फिर मुझे नहीं कहना। अच्छा ठीक है, सुनो, कोई बात मत करना, चुप रहना प्लीज। ओके ओके भेजो। भेज रही हूँ। आ जाओ। रुको 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 रुको, कहाँ बैठे? हाँ हाँ वो वाली जगह पे। चलो। बैठो बैठो। अच्छा सबसे पहले मुझे ये बताओ कि आइसक्रीम कौन सी खाओगे? मुझे नहीं खानी आइसक्रीम, मुझे घर जाना है। बिल्कुल भी नहीं बदली तुम ज़ैनी, अभी भी बिल्कुल वैसी ही हो। तुम्हें पता है, जब भी बचपन में तुम ऐसे हंगामे किया करती थी ना, मैं और चाचू तुम्हें यहीं पे लेकर आया करते थे आइसक्रीम खिलाने। अब मैं बड़ी हो गई और मेरे अब्बा भी मर गए, और मैं इतनी स्टूपिड भी नहीं हूँ जितना आप मुझे समझते हैं। अच्छा ओके। अच्छा वो जो लड़का है साहिर, तुम प्यार करती हो उससे? बताओ, सवाल पूछ रहा हूँ तुमसे। You love him? मैं मोहब्बत, I don't understand this. What? You don't understand love? नहीं, I mean, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप क्यों पूछ रहे हैं मुझसे ये सारी बातें। मेरा पूछने का मतलब यह है कि कोई तो वजह रही होगी ना, मतलब या तुम्हारे अब्बू ने कहा और बेटी ने कह दिया जी कर लूंगी मंगनी, ऐसा हो? हाँ। Strange, very strange. मतलब your dad asked you to marry someone और तुमने उनकी बात मान भी ली। हाँ मान ली। अब बड़ों की बातें तो ऐसे आंखें बंद करके ही मानी जाती है ना। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताऊं, यूसुफ कामदार तुम्हारे बाप नहीं है। ये सब जो वो ड्रामा कर रहे हैं ना बाप होने का, ये सब इंटरेस्ट की बात है। वो कभी भी तुमको अपनी बेटी पे फौकियत नहीं देंगे। लेकिन उन्होंने तो कहा है। उन्होंने कहा और तुमने मान लिया। उन्हें फिक्र भी नहीं होगी तुम्हारी, और तुम बिला वजह यहाँ पे बैठ के बहस सुन रहे हो। और मुझे समझ में नहीं आता कि पता नहीं कैसा खानदान है तुम लोगों का। तुम्हारी माँ, चलो बीवी चाहे वो जैसी भी थी, लेकिन माँ भी बहुत। अरे 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 पागल, कहाँ जा रही हो? सब देख रहे हैं, क्या कर? मेरी राय मेरे अम्मी अब्बू के बारे में काफी मुख्तलिफ है। बड़ों से फैसलों में गलती हो जाती है, क्या हो गया? लेकिन वो यूसुफ कामदार तुम्हारा बाप नहीं है। वही मेरे अब्बा है। मुझसे फजूल बातें करना बंद करें। अम्मी ठीक कहती थी, आप लोग बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। अच्छा बहुत बड़ी गलती की उनकी बात। ठीक है, रोना तो बंद करो। नहीं रो रही मैं, मुझे अपने घर जाना है अभी इसी वक्त। अच्छा ठीक है, वैसे और मेरी बात सुने। अरे आप क्यों, क्या आप पापा को नहीं जानते? उनसे बहस करने का कभी किसी को भी कोई फायदा हुआ है? कुछ छोड़ो ना। और मैं जानता हूं ना कि आप हमारे लिए क्या हो। कुछ भी नहीं होती तो कम से कम एक दफा वो माफी तो मांगती मुझसे। एक तरफ वो है और दूसरी तरफ ज़हनी है।
सीधे मुंह बात भी नहीं करती हैं मुझसे। अरे ज़ैनी, तुम छोड़ो ना, दिल छोटा नहीं करो। मैं जाता हूँ और ज़ैनी को लेके आता हूँ। तुम आ गई? किसने ड्रॉप किया? मैं तो तुम्हें लेने जा रहा था। क्या हुआ बेटे? क्या हुआ बेटिया? सॉरी अम्मी, आप बहुत अच्छी हैं। अब्बा, अरे बेटा तुम कब आई? अभी आई। आप ठीक है? लियाकत बाबा ने बताया कि आपको हरारत हो गई थी। हाँ बेटे, वो ऐसे ही बेआरामी की वजह से। अब मैं ठीक हूँ। खुशी की खबर ये है कि तुम्हारी आपा घर वापस आ गई है। 2 रोज से हम लोग सोए नहीं थे, शरीर भी बहुत परेशान था। तो बैठो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी। बैठो। जी। बेटा तुम समझदार हो, सारे हालात से वाकिफ हो। महताब ने कभी ऐसी बात नहीं कि उसे निगार से बहुत सी शिकायतें। देखो ना, ये वक्त शिकायत का नहीं है। वो बेचारी बीमार हो गई है। अगर उसकी माँ होती तो उसे माफ कर देती, उसके लिए दुआ करती। क्योंकि जो कुछ भी होता है वो अच्छे ही के लिए होता है। तो आपने माफ कर दिया उन्हें? औलाद है मेरी। यही फर्क है। अगर मेरे अब्बा जिंदा होते तो कभी माफ ना करते, कभी दुआ ना देते। लेकिन वो मेरे अब्बा होते और मैं उनकी औलाद। खैर, मैं फिर भी बात करूंगी अम्मी से। मैं पढ़ना चाहता हूँ, तुम जाओ। ज़ैनी से मुझे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। वो बहुत सीधी सादी सी है, पता नहीं वापस आए ना आए, लेकिन है बहुत बददिमाग। चुड़ैल। घर के फोन पे तुम्हारी तितलियों के फोन आ रहे हैं। किसी से बात नहीं करनी मुझे। अच्छा, फिर आलू ला दो। क्या? आलू? पागल वागल हो गई हो क्या मीना? अच्छा मुझे ये बताओ कि तुम्हारी ज़ैनी से कोई बात हुई? फोन आया उसका? उसकी तरफ आंख उठा के मत देखना, बहन है वो मेरी। अच्छा यार। हेलो ज़ैनी, तुम इतनी छोटी छोटी सी बातों पे गुस्सा क्यों करती हो यार? मैं तुम्हें उस वक्त से फोन कर रहा हूँ, तो मेरा फोन भी नहीं उठा रही। मुझे नहीं करनी है आपसे बात। इन फजूल बातों के सिवा और बहुत काम है मुझे। क्या बात है बेटे, आप अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकले हैं? फायदा, जब हर जगह ये कर्फ्यू लगा होता है इस घर में, तो मैं कमरे से बाहर निकल के क्या करूं? कुछ बताएंगी क्या हुआ है? आपको बताने का क्या फायदा? आपके पास किसी प्रॉब्लम का सलूशन तो होता नहीं है। हाँ, मगर एक बात है, आपने अब्बा से आपा के लिए ऐसा क्या कहा है कि वो इतना नाराज हो गए? मैं आपकी माँ हूं बेटे, आपसे बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। अगर कोई आपको तकलीफ पहुंचाएगा और फिर शर्मसार भी नहीं होगा तो मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। रो क्यों रही थी आप? कब? जब घर आई तब। वैसे ही
आपके सिवा कोई है जो नहीं मेरा। अरे दो दिन अपने अब्बा के घर क्या रहकर आई आप? अपनी अम्मी की कदर हो गई आपको? वो लोग भी अच्छे हैं, मुझसे बहुत प्यार भी करते हैं, लेकिन अहमद भाई कुछ ज्यादा ही जज्बाती हैं। अब्बा पे बहुत हक जताते हैं। आपके अब्बा के बहुत लाडले थे वो, अपना बेटा मानते थे वो उन्हें। आप तो बहुत देर से आई थी, आपके अब्बा की सब अटेंशन उनके लिए थी। ताया तो आपके बहुत अरसे से सऊदी अरब में ही है। क्या हुआ, कोई बात हुई क्या? पता नहीं क्यों अहमद भाई ज्यादा पसंद नहीं करते आपको, रूड हैं। अब आप समझी मैंने दूसरी शादी क्यों की? नहीं, सच बताऊं मम्मी, तो अभी तक समझ में नहीं आया। वो लोग तो खूब हंसने गाने वाले लोग हैं, जिंदगी को एंजॉय करते हैं। भिखारी के बहाने हैं सब। लालची भी नहीं है, बस जिंदगी मजे से गुजारते हैं और रसूलों के बगैर जिंदा हैं और अच्छे खासे हैं। और इसीलिए अभी तक बिल्कुल वही हैं जो वो थे, सेकंड क्लास आर्टिस्ट। आप कहना चाह रही हैं मेरे अब्बा भी यही कहना चाह रही हैं ना आप अम्मी? आइए खाना खाइए। मैंने कुछ पूछा है अम्मी आपसे? मैंने जो कहना था मैंने कह दिया ज़ेनी। आइए खाना खाइए। मेहताब, आप पसंदीदा राइटर की नई किताब आ गई, मैंने कॉपी मंगवा ली आपके लिए। आपका गुस्सा अभी ठंडा नहीं हुआ? गुस्से में नहीं हूं मैं, हैरान हूं। आप निगार का ये रवैया सिर्फ इसलिए बर्दाश्त कर रहे हैं क्योंकि वो बीमार है। जब तक वो मुझसे माफी नहीं मांगेंगी मेरी नाराजगी बरकरार रहेगी। अगर उसके किए कि मैं माफी मांग लूं तो? आप क्यों माफी मांगेंगे यूसुफ साहब? गलती उन्होंने की है, शर्मसार भी उन्हें ही होना चाहिए। आपको पता है उनकी गलती की वजह से ज़ेनी अपने रूट्स तलाश करने अपने ददिहाल पहुंच गई हैं। अगर हमारे हाथ से निकल गई तो उनके सामने भी जवाबदेह होना पड़ रहा है मुझे। वो इतनी बेवकूफ नहीं है कि उन जाहिलों की बातों में आ जाए। आप फिक्र ना करें। खाम ख्याली है आपकी, खून है वो उनका। देखिए, ज़ैनी को मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। मैं उसे हैंडल कर लूंगा, वो आपसे ज्यादा मेरे करीब है। ये है मेरी जानशी, CSS करेगी इंशाल्लाह डिस्टिंक्शन के साथ। मैंने आज तक कोई सिफारिश नहीं की आपसे, लेकिन एक गुजारिश है कि कोई ख़ास ट्यूटर मेरे घर भेजिएगा, क्योंकि इन हालात में मैं अपनी बच्ची को सेंटर नहीं भेजना चाहता, ताकि अगले साल ये ग्रेजुएशन के साथ ही CSS का इम्तहान भी दे दे। मैं इसे अपनी आंखों के सामने कमिश्नर देखना चाहता हूँ। जो आपका हुक्म। ज़ैनब बेटी, आपके वालिद साहब को आप पे बहुत फख्र है। जैसे माहिर कानून ये थे, कोई और नहीं हो सकता। और इस बात का एहसास आपको उस वक्त होगा जब आप खुद CSS करेंगी। तवक्को तो हमें शरी मियाँ से भी बहुत थी, लेकिन वो डॉक्टर बन गए। आप देखिएगा इंशाल्लाह सबसे आगे निकलेगी। बेटा जाओ, जाके चाचा के लिए कुछ चाय वगैरह का इंतजाम करो। जी अब्बा। एक्सक्यूज मी। लोग तो आजकल अपने बच्चों के लिए इतना नहीं करते। ये
यकीन नहीं आता कि ज़ैनब आपकी हकीकी बेटी नहीं है। ये मेरे लिए हकीकी औलाद से ज़्यादा बढ़कर है। आप इस तफसील में मत जाइएगा। ये मेरी सरपरस्ती में बड़ी हुई है। माशाअल्लाह, शी इज़ अ वेरी गुड चाइल्ड, वेरी ब्राइट। आई एम वेरी प्राउड ऑफ हर। यकीनन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मीना आपा। क्या हुआ पप्पू की तबीयत को? मैं आऊंगी उनसे मिलने। नहीं मीना आपा, नाराज क्यों होंगी मैं? बस पढ़ाई में बहुत मसरूफ हूँ। अब्बा का टाइम टेबल। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं आऊंगी, मैंने बोल दिया है ना। ठीक है, अल्लाह हाफिज। myself. ये कहाँ से आया है? बाजी ने भिजवाया। कमाल अंकल के घर डिनर है, वहां जाना है। मेरी तो पप्पो बीमार है, मैं नहीं जा सकती। मैं उनसे मिलने जा रही हूँ। जैनी, कुछ ज्यादा नहीं होने लग गया अब ये? अभी कुछ ही दिनों पहले तुम गई थी मिलने के लिए, अभी फिर अचानक से। हाँ, तो बीमार है वो। हाँ, तो जिंदगी में पहले भी कभी बीमार तो हुई होंगी ना। ऐसा तो नहीं है लाइफ में पहली बार बीमार हुई है। वो ठीक भी हो जाती होंगी। देखो, अब्बा ने किसी बहुत ज़रूरी शख्स से मिलवाना है तुम्हें, एंड ही इज़ प्रीटी सीरियस अबाउट योर करियर व्हिच यू आर नॉट। मैंने आपको बता दिया कि मुझे नहीं जाना। जैनी, तुम कुछ ज़्यादा जज्बाती हो रही हो, और लोगों का असर भी कुछ ज़्यादा ही जल्दी ले लेती हो तुम। हाँ, ठीक कह रहे हैं आप। एक्चुअली ना उन्हीं के जैसी हूँ मैं, खून हूँ उनका। जब आपको आपा की इतनी परवाह हो सकती है तो मुझे अपने हकीकी रिश्तेदारों की परवाह क्यों नहीं हो सकती? आप लोग ना मुझे चाबी से चलने वाली गुड़िया बनाना चाहते हैं, लेकिन मैं वो नहीं हूं। अपनी पसंद और नापसंद का हक है मुझे। और जिस दिन आप और अब्बा आपस से मिलना छोड़ देंगे ना, मैं भी अपने ददयाल से मिलना छोड़ दूंगी। देखो जैनी, अब्बा बहुत ही उसूल पसंद और सीधे आदमी है। मुझे नहीं लगता तुम्हें ये बात समझ में आ रही है। लेकिन मुझे ये बात की समझ जरूर है कि आप और अब्बा काइंड बहुत ज्यादा हैं, लेकिन फेयर बिल्कुल भी नहीं है। Really? यस। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद आप लोग साहिर से बात करते हैं, पूछते हैं उसको अभी भी। यार, वो मेरी बहन का बेटा है, मेरा भांजा है। बिल्कुल वैसे ही वो मेरा ददयाल है। और ये वो लोग हैं जिनको मुझसे जानबूझकर दूर रखा गया। मेरी फुफ्फो की तबीयत बहुत खराब है, मुझे जाना होगा। आप चलेंगे? हाँ, चलेंगे। तुम्हारे तो हम कुछ नहीं लगते, पर पेशे से हैं तो डॉक्टर। मैं तैयार होके आती हूँ। दुपट्टा ये रहा। फूफो, डॉक्टर शहरी आए हैं। उठ जाए, जल्दी से सही से बैठ जाए। मैं ना उनको लेकर आती हूँ अंदर, ठीक है? आप आइए। जी। फुफ्फो, आपको क्या नहीं करे, अभी ठीक हो जाएंगी। अब कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ बेटा। क्यों तकलीफ दी आपने इनको? इसी बहाने से तो ये हमारे घर आ गए। फूफो, आप चाय पियेंगे या ठंडा? अरे नहीं, कुछ नहीं, मैं तो बस इन्हें देखने आया हूँ। मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। अरे उस बैठिए बेटा। जी। फुफ्फो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं ये। शेरी भाई, इनका बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा। ओह, अच्छा, मैं अभी आती हूँ। हाँ बेटा, डॉक्टर ने जो भी दवाएं लिख के दी थी वो तो मैं खा रही हूँ। क्या हाल है चुड़ैल? अभी तक नाराज हो? मैं फजूल लोगों से नाराज नहीं होती। चलिए, आप कौन सी दवाइयाँ खा रही हैं वो भी देख लेते हैं। पहले ब्लड प्रेशर चेक कर लेते हैं। नहीं को अच्छा, फजूल लोग।
चलो बोल लो। शुरू शुरू में ऐसा ही होता है। क्या मतलब? मतलब ये है कि जब नई नई दोस्ती होती है ना। ये शेरी भाई डॉक्टर है, अस्सलाम वालेकुम। पुप्पो के इलाज के लिए आए हैं। बट पप्पो का तो किसी और डॉक्टर से इलाज ऑलरेडी चल रहा है। या आई नो, मैंने उनकी दवाइयों की लिस्ट सब कुछ देखा है। ब्लड प्रेशर अभी तो नॉर्मल है, पर बाकी डिटेल्स बता दी हैं उन्हें। चल थैंक यू। नो प्रॉब्लम। तुम्हें लेने कब आऊं? जैनी को लेने आने की क्या जरूरत है, वो खुद आ जाएगी। नहीं, वो खुद नहीं आ पाएगी। तुम्हें जब भी आना हो तो फोन कर देना, मैं आ जाऊँ। वैसे पाकिस्तान की 70% पॉपुलेशन इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे ही सफर करती है, इसमें क्या बुराई है। यू नो यू राइट, लेकिन क्या है, हम हमारे खानदान की लड़कियों को इस तरह अकेले आने जाने नहीं देते, स्पेशली बसों में या रिक्शों में। सो वी ट्राई टू डू इट आवरसेल्व्स। तुम्हें जब भी आना हो जस्ट गिव मी अ कॉल, आई विल कम। ओके? ओके। इट्स गुड टू सी यू। टेक केयर। आप खर्चे की बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं हूं ना। मैंने शेरी भाई को कह दिया, वो सब संभाल लेंगे। शुक्रिया बेटा। अब मेरा इलाज मुफ्त हो जाएगा, वो भी एक बड़े अस्पताल में। शेरी बहुत अच्छा बच्चा है। हमारे यहाँ चैरिटी नहीं दी जाती। तुम लोगों ने क्या खराती समझ लिया पप्पू को। अहमर चुप कर जाओ बेटा। क्यों चुप करूं पप्पू? क्या समझते क्या हो तुम लोग अपने आप को, अच्छा बुरा बताने वाले। हमारे यहाँ लड़कियां ये नहीं करती, हमारे यहाँ लड़कियां वो नहीं करती, क्या समझते हो तुम लोग। हाँ, तो हमारे घर के कुछ उसूल हैं। मेरे अब्बा को नहीं पसंद अगर मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करूं। आपको हर बात से ही प्रॉब्लम है यार जैनी, हमारे यहाँ ये हमारे यहाँ वो। तुम्हें एक बात समझ क्यों नहीं आती कि वो तुम्हारा घर नहीं है। तुम इस घर की बेटी हो, ये है तुम्हारा घर। और जिस घर के तुम गुन गाती हो वो यूसुफ कामदार, बहुत बड़ा बंगला है ना उसके पास, बहुत सारी गाड़ियां, बहुत पैसा है। वो सब कुछ किस तरीके से हासिल किया ये भी हमें पता है। अहमर बस भी करो, अब जाने दो। क्यों जाने दो पप्पू? इसे किसी चीज की फिक्र ही नहीं है। इसे पता ही नहीं है कि चाचू कौन थे, क्या किया उन्होंने इसके लिए। बस यूसुफ कामदार के गुण गाती रहती है हर वक्त। और आप भी पप्पू बस खामोशी से सुनती रहती हैं इनकी। यूसुफ कामदार वो शख्स एक गासिब है, गासिब है वो। अब इस लफ्ज का मतलब जाके पूछना अपनी माँ से, बड़ी प्रोफेसर बनी फिरती है ना, पूछना उनसे। मुझे पता होता कि आप यहाँ पे हैं तो मैं यहाँ आती ही नहीं। हाँ तो अभी चली जाओ, किसने रोका तुम्हें? जाओ। नहीं जाऊंगी, मेरे अब्बा का घर। अब्बा का घर? अब्बा की कब्र पे तो आज तक गई नहीं तुम। अब्बा के घर का बड़ा ख्याल है तुम्हें। तुम्हें तो ये भी नहीं पता होगा कि आज दिन कौन सा, आज के दिन हुआ क्या था। अब्बा का घर, कौवा चला हंस की चाल और अपनी भी भूल गया। इधर आओ, मेरे पास बैठो। मेरी ही गलती, मुझे आना ही नहीं चाहिए था। शेरी भाई को भी ऐसे ही बुला लिया। मैंने इनसे ज्यादा अनरीजनेबल और बदमिजाज आदमी अपनी जिंदगी में नहीं देखा। कॉम्प्लेक्स्ड। देखो सैनी, तुम अहमद की किसी भी बात का बुरा मत मानना। हर साल आज के ही दिन वो इसी तरह जज्बाती हो जाता है। आज भैया की बरसी है और हर साल आज के ही दिन वो इसी तरह चिक चिक करता है, शोर मचाता है, गुस्सा हो जाता है। आज मेरे अब्बा की बरसी। आज के दिन उनका इंतकाल हुआ था। हाँ बेटा, मुझे तो कुछ पता नहीं है इस बारे में। हाँ बेटा, तुम्हारा कोई कसूर नहीं है इसमें।
हर साल ये जख्म फिर से ताजा हो जाता है। यार मीना, मीना कहाँ हो यार? हाँ अहमद, क्या हुआ? क्यों बोल रहे हो? मीना यार, और कितना टाइम लगेगा? जल्दी कर लो, मुझे कब्रिस्तान भी जाना है फिर। बस 5 मिनट। 100 लोगों का खाना है अहमद, टाइम तो लगता है ना। अच्छा जल्दी बना लो ना यार। हाँ, ला रही हूँ। जल्दी थोड़ा। एक उम्र के किस्से याद आए, तुम याद आए, जब भूले बिसरे याद आए, तुम याद आए। सुने, वो मैं आपके साथ कब्रिस्तान चल सकती हूँ? कब्रिस्तान? मैडम, हमारे यहाँ लड़कियां कब्रिस्तान नहीं जाती, घर पे बैठ के साले सवाब की दुआ करती है। मीना, मीना जल्दी करो, और कितना टाइम लगेगा यार? बैठिए। हमें ठीक 8 बजे निकलना है महताब। कमाल साहब ने एकेडमी के दूसरे टीचर्स को भी बुलाया, खासकर ज़ेनी से मिलाने के लिए। क्या हुआ? अपने ताया के घर चली गई हैं। उनकी फुप्पी की तबीयत खराब है, शहरी छोड़कर आए थे। मैंने आपसे ताकीद की थी। मैं क्या करूं, मेरी एक नहीं सुनती हैं, बिल्कुल उनके रंग में रंगती जा रही हैं। निगार वाला वाकया नहीं हुआ होता तो वो कभी उनकी बातों में नहीं आती। पता नहीं क्या जादू कर दिया है उन पर। कैसे निकालूं उनके असर में से उनको? मेरे तो हाथों से बिल्कुल निकलती जा रही हैं वो। आप फिक्र मत कीजिए, मेरे पास हल है इसका। उससे पहले मैं उसे अपनी बहू बना लूंगा। आपकी भी यही ख्वाहिश है ना? यूसुफ साहब, इसके अलावा और कोई हल नहीं है मेरे पास, वरना मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकूंगा। मुझे अपनी गलती पर नादिम होना भी आता है और उसका इजाला भी करना आता है महताब। लेकिन शहरी, अगर शहरी ने अपना इरादा बदल दिया हुआ तो? नहीं, वो मेरा हुक्म टाल नहीं सकता। तुम याद